हेलो एवरीवन, लेट्स डू द रिमेनिंग वर्क ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है, ये सीरीज ऑफ लेटर है, सीरीज ऑफ लेटर्स जो पब्लिश हुई थी 1760 में। ओके, सो इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि ये लेटर है वो किसको एड्रेस्ड है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, सो आपको इसको डीप में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेम्बर, एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, इट इज एड्रेस्ड टू चाइनीज इमेजिनरी फिलोसोफर्स। ओके, सो ये एक चाइनीज इमेजिनरी फिलोसोफर है जिसको ये एड्रेस किया गया है ये लेटर, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चन है ये। सेकंड इसकी पोइम है द ट्रेवलर, सो ये पब्लिश हुई थी 1664 में एंड ये लिखी गई है हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। सो द ट्रेवलर है, इसमें जो पोइट है वो ट्रेवल्स करता है यूरोप के डिफरेंट नेशंस की, तो वहाँ कंपैरिजन करता है एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, कैसा क्या कल्चर को कंपैरिजन करता है। फिर थोड़े आगे जाके वो इसी पॉइंट में एड्रेस करता है कि हैप्पीनेस का रीजन क्या है, अनहैप्पीनेस का रीजन क्या है बिहाइंड। सो ये सब इसमें बताया गया है। आपको मतलब डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर द टाइटल ओनली। ओके, द ट्रेवलर। नेक्स्ट है द हर्मिट, द हर्मिट इज रोमांटिक बैलेड है, ये रोमांटिक बैलेड जो 1765 में पब्लिश हुई था, ठीक है। रोमांटिक बैलेड है ये। सो यहाँ जो मेन कैरेक्टर है वो है एडविन हर्मिट। ओके, ही इज द protagonist of the story, and Angelina is the lover of the hermit। अब स्टोरी क्या होती है कि हर्मिट व्हेन एंजेलिना रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, हर्मिट है एडविन हर्मिट, ही लव्स एंजेलिना एंड वो उसको प्रपोज करता है, बट एंजेलिना है सी रिजेक्टेड हर प्रपोजल। सो आफ्टर दैट एडविन है ही बिकेम्स हर्मिट, साधु बन जाता है and he lives in the hermit in the jungle and he spent all his life lonely. So one day he becomes very famous hermit कि गांव के लोग आते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो one day एंजेलिना है, when he came to know about this hermit that there is a hermit and he also help the pupils about their problem, so he goes there and he goes in the boys clothes। ओके, वहाँ बॉयज के क्लॉथ में जाती है एंजेलिना एंड देन ही रिसाइट ऑल हिज स्टोरी, मतलब ही लव्स टू हर्मिट लव्स हिम, मतलब एडविन हर्मिट लव्स हिम बट ही रिजेक्टेड हिम। ये स्टोरी खुद की स्टोरी उस हर्मिट के सामने सुनाती है, बट शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज दैट दिस मैन इज द सेम हर्मिट। ओके, मतलब एडविन हर्मिट है, वो पहचान नहीं पा रही थी उसको। तो लेकिन एडविन हर्मिट है, ही इजिली रिकॉग्नाइज दैट सी इज हर लवर, उसकी लवर है। तो जब वो पूरी स्टोरी सुनाती है उसको कि एडविन करके एक पर्सन था जो मुझे बहुत प्यार करता था, मैंने उसकी प्रपोजल को ठुकरा दिया, ये सब। तो बाद में है एडविन हर्मिट है अपना रियल जो रूप है वो एक्सपोज करता है उसके सामने एंड बोथ मीट अगेन, लास्ट में वो दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कैरेक्टर एंड लिटिल बिट, बहुत ही छोटी स्टोरी है, जस्ट रिमेम्बर यही स्टोरी थी इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट इसकी जो पोइम है ओलिवर गोल्डस्मिथ की, दैट इज
deserted village, the deserted village. ओके, सो ये पोइम है जो पब्लिश हुई थी 1774 में हुई, सॉरी 1770 में हुई, ठीक है। सो यहाँ क्या है, एक विलेज है यहाँ, डिजर्टेड विलेज, इसका नाम है ओब्रन। ओब्रन, ओब्रन इज द नेम ऑफ द विलेज, ठीक है, ये नाम है इस विलेज का। सो यहाँ क्या है, ये दिस विलेज इज द चाइल्ड प्लेस ऑफ द पोइट, ये पोइट का जन्म स्थान है जहाँ द पोइट हैड स्पेंड ऑल हिज चाइल्डहुड, ओके, and he used to play with her friends, he used to live a very simple life, very simple and happy life. तो when the poet becomes young becomes okay, तो जब second time when the poet goes this village, he visit this village, यहाँ दूसरी बार जब poet जाता है बड़ा होने के बाद, तो he remembers about his childhood memories, को उसको याद आती है कि कैसे उन्होंने यहाँ अपना टाइम, जो चाइल्डहुड टाइम था, वो कैसे स्पेंड किया, गांव कितना सुंदर था, लोग एक दूसरे से मिलके रहते थे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे यहाँ एंजॉय किया सब कुछ, मतलब एक बिल्कुल नीट और हैप्पी लाइफ थी, ठीक है, ग्रीनरी कितनी अच्छी थी गांव की, ये सब। बट सेकेंड टाइम में वो नोटिस करता है जब जाता है कि विलेज हैज टोटली चेंज नाउ, बिकॉज ऑल द पीपल दे आर स्टार्टेड टू लिविंग द विलेज फॉर द सिटी लाइफ, लोगों ने गांव को छोड़ना शुरू कर दिया शहर के लिए। एंड नाउ द लैंड थी गांव की, दैट आर आल्सो चेंज इनटू ऑर्नामेंटल लैंड, मतलब यहाँ फैक्ट्रीज लगाई जा रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी। तो ये सब देख के पोइट को काफी दुख होता है, बट वो अपनी मेमोरीज बताता है कि गांव की लाइफ है वो कितनी अच्छी होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट। नाउ है नेक्स्ट उसकी एक इलेजी लिखी है इसने, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, दैट इज एन इलेजी, an elegy on the death of mad dog, okay, mad dog, an elegy on the death of mad dog. So ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। दिस इज रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये एक पागल कुत्ते पे लिखा गया है कि पागल कुत्ता है, once he bite the persons and the man he himself alive and the dog himself died, तो डॉग खुद मर जाता है किसी आदमी को काटने के बाद, लेकिन वो जो पर्सन है वो अलाइव रहता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट ओलिवर गोल्डस्मिथ। और इसी के साथ ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो वर्क था, इम्पोर्टेंट था एग्जाम के लिए, यहीं पे कंप्लीट होता है। 3 क्लासेस हमने ओलिवर गोल्डस्मिथ पे ऑलरेडी लगा ली है। सो ओलिवर गोल्डस्मिथ का इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।